राजा सगर के 60,000 महाबली पुत्रों को केवल एक ही मुनि ने भस्म कर दिया था। अगर आपको जानना है कि ये मुनि कौन थे तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखेगा। प्रणाम मित्रों, हम बात कर रहे हैं भागीरथी गंगा के धरती पर आगमन की। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी। उन दोनों पत्नियों को महर्षि औरव ने यह वरदान दिया था कि एक पत्नी को 60,000 पुत्र होंगे और दूसरी पत्नी को केवल एक ही पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा। राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का अनुष्ठान किया था और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने 60,000 महाबली पुत्र को नियुक्त किया हुआ था। राजा ने 99 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण किए, लेकिन आखिरी यज्ञ में देवराज इंद्र ने बाधा उत्पन्न की। उनके अश्व को उसने चुरा के रसातल में कपिल मुनि के आश्रम के पास उन्हें बांध दिया। राजा सगर के पुत्र अश्व को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उन्हें अश्व नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई कि अश्व तो रसातल में बंधा हुआ है। राजा सगर के पुत्र इतने बलशाली थे कि उन्होंने रसातल तक का गड्ढा खोद दिया। राजा के पुत्र जब रसातल में प्रवेश करते तब वो देखते हैं कि उनका अश्व तो एक मुनि के आश्रम पे बंधा हुआ है। ये देखकर वो मुनि को चोर कह के संबोधित कहते हैं। तभी महर्षि कपिल का ध्यान भंग हो जाता है और उनकी आंखों से सूर्य के समान जो तेज निकलता है वे सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर देता है। विष्णु भगवान के अवतार कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से भस्म होने के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिलती और वे भस्म रूप में रसातल में ही रह जाते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कैसे मां गंगा रसातल तक गई और सगर पुत्र को मुक्ति दी थी। जय श्री कृष्ण।